ગોત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા 65 વર્ષીય વૃદ્ધની અન્નનળીમાંથી કેરીનો ગોટલો સફળતાપૂર્વક દૂર કરવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સૌથી મોટી ગોત્રી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવેલ દર્દી છોટાઉદેપુરના 65 વર્ષીય વૃદ્ધ માટે કેરીનો સ્વાદ ભારે પડ્યો। જાણે અજાણતા ગળી ગયેલો કેરીનો ગોટલો તેમની અન્નનળીમાં ફસાઈ ગયો। આ ઘટના બાદ દર્દી કંઈ પણ ગળી શકવામાં અસમર્થ બન્યા હતા, જેને કારણે તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર પડી। દર્દીને વડોદરાની ગોત્રી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ બજાવતા ડોક્ટર હિરેન સોનીએ આ પડકારજનક કેસ હાથમાં લીધો। ડોક્ટર હિરેન સોનીએ કોઈપણ પ્રકારના ચીરા કે ટાંકા વગર એન્ડોસ્કોપી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અન્નનળીમાં ફસાયેલા કેરીના ગોટલાને સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢ્યો। આ પ્રક્રિયા દર્દી માટે પીડા રહિત અને અત્યંત સફળ રહી। એન્ડોસ્કોપી આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરીને શરીરના આંતરિક અવયવોની તપાસ કરવામાં આવે છે। ડોક્ટર હિરેન સોનીની કુશળતા અને આધુનિક તબીબી ટેકનોલોજીના સમન્વયથી વૃદ્ધ દર્દીને નવજીવન મળ્યું છે। આ સફળ ઓપરેશન ગોત્રી હોસ્પિટલની તબીબી ક્ષમતા અને ડોક્ટર હિરેન સોનીની નિપુણતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે। मैं डॉक्टर हीरेन सोनी GMRS मेडिकल कॉलेज गोत्री में ENT डिपार्टमेंट का हेड और प्रोफेसर। हमारे पास पिछले शनिवार को रात को छोटा उदयपुर से एक पेशेंट आया, जो कि आने पे हमने देखा कि वो पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने के लिए पिछले 4-5 घंटों से असमर्थ था। देखने पे हमें लगा कि कुछ अन्ननली में या जो खाने की नली है उसमें कुछ गड़बड़ है, और पेशेंट ने भी बताया कि वो आम चूस रहा था तो उसका जो बीज होता है या गोटला बोलते हैं हम, वो निगल गया। हमने पेशेंट का एक्सरे और CT स्कैन दोनों ही करवाया, तो CT स्कैन में हमें देखने को मिला कि जो खाने की नली होती है उसके बीच वाले हिस्से में आम का बीज अटक गया था, जो ना ऊपर जा रहा था जो ना नीचे जा रहा था, और उसकी वजह से पूरी अन्ननली बंद हो गई थी, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ भी खा पी नहीं रहा था। इस दर्दी को हमने दूसरे दिन सुबह इमरजेंसी में रविवार को दूरबीन से जांच की, और दूरबीन से जांच करने के बाद हमने पाया कि कैरी का या आम का जो गोटला होता है वो उसकी अन्ननली के बीच वाले हिस्से में फंसा हुआ था, और हम अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि हम उसको अच्छे से निकाल पाए बिना कोई कट किए या बिना कोई स्टिच लिए। और निकालने के बाद पेशेंट तुरंत होश में आ जाने के बाद 4 घंटे के बाद सब कुछ खा पी रहा था, और दूसरे दिन हम ऑब्जर्वेशन के बाद उसको छुट्टी भी दे पाए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना इसलिए है कि नॉर्मली हम छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे फॉरेन बॉडी की तरह देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा आम का टुकड़ा या आम का जो बीज होता है वो हमने भी पहली बार देखने में आया। शायद पेशेंट को बिल्कुल दांत नहीं होने की वजह से और कहीं ध्यान भटक जाने की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें भी पहली बार देखने को मिला, और ये एक आश्चर्यजनक घटना थी, और हम पेशेंट की मदद कर पाए, इसलिए हम काफ़ी खुश हैं। सर, अभी पेशेंट की कैसी हालत है? पेशेंट जो है वो अभी तो रविवार को करने के बाद वो तुरंत खा पी रहा था, और उसके बाद उसको शाम को सब कुछ दे के ऑब्जर्वेशन में रख के मंडे को या सोमवार को हमने उसको छुट्टी दे के घर वापस भेज दिया है, और अभी पेशेंट फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल है।